ईरान अमरीका 60 रोज़ा मफाहमती मुआहदे पर राजी। व्हाइट हाउस ने मफाहमती यादाश्त और जंगबंदी की तोसी से मुतालिक खबरों की तस्दीक कर दी। मफाहमत पर सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी बाकी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मुसव्वदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक मुआहदे में आबना हुर्मस और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल। मफाहमत की यादाश्त के नतीजे में ईरान को इसके $12 अरब के मुलजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। आबना हुर्मस को 30 रोज में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़। अभी मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब आ चुके हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि अमेरिका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। सदर ट्रंप अभी मुआहदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। ये कहना मुश्किल है कि ट्रंप मफाहमती यादाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। अमेरिका के साथ ताज़ा बातचीत में बेशतर ईरानी तजावीज़ मान ली गई। रुकने ईरानी पार्लिमानी कमीशन बराए कौमी सलामती और खारजा उमूर की तस्दीक। कहा, ईरान को अब तशवीश ट्रंप के वादे वफा न करने की आदत पर है, जिसका मुजाहरा हालिया दिनों में अक्सर किया गया है। अमीर कतर का ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादले ख्याल। कतरी अमीर का मशरक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी और तनाज़े से बचने के लिए सिफारती हल और मुज़ाकरात पर जोर को तरजीह देनी चाहिए। शेख तमीम ने कहा, बातचीत और सिफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ दिया जा सकता है। अमरीकी सदर की खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कतर की कोशिशों की तारीफ। अमेरिका जंग हारकर नई चालें चलने में मसरूफ है। अवाम में इंतशार के बीज बोना चाहता है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने ईरानी अवाम को खबरदार कर दिया। कहा, दुश्मन एक के बाद दूसरी साजिश रचा रहा है। ईरानी अवाम कौमी इत्तेहाद और यकजहती कायम रखें। जंग मुसल्लत करने, इक़्तिसादी दबाव डालने और प्रोपेगेंडे के बाद अब दुश्मन नए मंसूबे बना रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमेरिका से मुआहदे की कोशिशों पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुफ्तगू में मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुअस्सर कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। ईरान की पॉलिसी यह है कि वो मुस्लिम और हमसाया ममालिक के साथ तमाम शोबों में ताउन को वुसअत दे। तीन माह कबल ऐसी जंग शुरू की गई जिसके हक में किसी ने वोट नहीं दिया। इसकी कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का ईरान अमेरिका जंग खत्म करने का मुतालबा। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, कांग्रेस की मंजूरी के बाद शुरू की गई जंग ने अवाम की बजट शदीद मुतासिर की है। अमेरिका में पेट्रोल और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। पहले दिन से और आज भी इस जंग के खिलाफ हूं। ये जंग खत्म होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए। आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रॉबर्ट्स से यहाँ मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी हुकूमत के खिलाफ हमारा इक़्तिसादी ऑपरेशन फ्यूरी जारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का दावा। स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ईरान के फौजियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, पुलिस वाले ड्यूटी पर नहीं आ रहे। ईरानी मईशत और करेंसी जवाल का शिकार है। ईरान की खलीज फारस आबना अथॉरिटी की एक मजाक है। ईरान को किसी भी टोल टैक्स या इमदादी अदायगियों के हवाले से खबरदार किया। ईरानी एयरलाइंस की लैंडिंग, ईंधन और टिकट फरोख्त तक रसाई बंद कर देंगे। ईरान के अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी। $200 मिलियन मालियत के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराने का दावा। सूबे बोशर में भी एक दुश्मन तैयारा तबाह। आबना हुर्मस में अमरीकी जंगी जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला।
امریکہ اور ایران کے آب نہر سے جہاز گزارنے کے دعوے امریکی سینٹکام کے مطابق ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے دوران اب تک 111 تجارتی جہازوں کو واپس بھیجا گیا۔ ناکہ بندی نافذ کرنے میں امریکی بحریہ کے 20 سے زائد جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ آب نہر سے 24 گھنٹوں میں ایران کی منظوری سے 26 جہاز گزرے۔ تمام جہازوں کو ایران کی نگرانی میں گزارا گیا۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا غزہ کی 70% زمین پر قبضہ کرنے کا حکم۔ اسرائیلی فوج کو غزہ کے مزید حصوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی ہدایت۔ کہا پہلے ہم نے غزہ کی 50% زمین قبضے میں لی، پھر اس کے بعد 60%۔ اب میرا حکم ہے کہ 70% غزہ پر قبضہ کیا جائے۔ درست سفری دستاویزات رکھنے والوں کو محض خدشات یا مبہم وجوہات کی بنیاد پر سفر سے نہیں روکا جا سکتا۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کو آف لوڈ کرنے کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ کی اہم گائیڈ لائنز جاری۔ ایف آئی اے کو مسافر کو آف لوڈ کرتے وقت تفصیلی اور بامعنی وجوہات تحریری طور پر ریکارڈ کرنے کی ہدایت۔ مسافر سے پوچھے گئے سوالات اور جوابات بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ جہاں ممکن ہو انٹرویو یا گفتگو کو الیکٹرانک طور پر محفوظ بنایا جائے۔ آف لوڈنگ آرڈر یا متعلقہ پروفارما کی کاپی متاثرہ مسافر کو فراہم کرنا بھی لازم قرار۔ ایف آئی اے کے امیگریشن سے متعلق اختیارات لامحدود نہیں، انہیں شفاف، منصفانہ اور قانون کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے۔ فیصلے کا متن۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب کر لیا۔ اجلاس جمعہ شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بجٹ پیش کریں گے۔ سینٹ کا اجلاس بھی 5 جون شام 6 بجے طلب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر بولربا کی ملاقات۔ کے فور منصوبے پر پیشرفت کا جائزہ۔ کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے پانی کا مؤثر انتظام اور شفاف گورننس ناگزیر قرار۔ وزیر اعلیٰ نے کہا اسٹریٹجک منصوبوں کی بروقت تکمیل کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے کراچی میں پانی کی فراہمی کا جدید اور پائیدار نظام بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر خصوصی صفائی آپریشن جاری۔ شہر اور دیہات چمک اٹھے۔ لاہور سے 3 روز میں 2,83,000 ٹن کوڑا اور علائشیں اٹھائی گئیں۔ سڑکوں کی دھلائی اور ہلکے گلاب کے چھڑکاؤ کا عمل جاری۔ دنیا کے بلند ترین اور دشوار گزار محاذ سیاچن پر تعینات پاک فوج کے بہادر جوانوں کی جانب سے عید کی مبارکباد۔ پیغام میں کہا حمید پر بھی سیاچن کی برف پوش چوٹیوں پر وطن کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت چوکس ہوتے ہیں۔ سب ہلالی پرچم کی حرمت جان سے بڑھ کر ہے۔ طالبان رجیم میں اندرونی اختلافات شدید۔ ملا ہبت اللہ کا عید کے خطبے میں غیر مشروط اطاعت کا مطالبہ۔ طالبان امیر ہبت اللہ اخونزادہ کا افغان عوام پر غیر مشروط اور اندھی اطاعت کا حکم۔ ملا ہبت اللہ نے کہا کہ جو شخص امیر کی بیعت اور اطاعت کے بعد وہ جان کی موت مرتا ہے، میری ہدایات اور احکامات سے انحراف کو مذہبی نافرمانی تصور کیا جائے گا۔ افغان میڈیا کے مطابق ہبت اللہ کا اطاعت پر اصرار اندرونی بغاوت کا ثبوت ہے۔ سراج الدین حقانی سمیت سینئر وزراء پہلے ہی ان کی پالیسیاں مسترد کر چکے ہیں۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں باپ اور بیٹے کا قتل نامعلوم ملزمان نے گلزار حبیب مسجد کے قریب گولیوں کا نشانہ بنایا۔ 50 سالہ سربلند خان اور 19 سالہ طلحہ کی لاشیں اسپتال منتقل۔ پولیس نے دوہرے قتل کی واردات کی تفتیش شروع کر دی۔ کامونکی کے گاؤں کالی صوبہ میں لین دین کے تنازع پر فائرنگ، 2 افراد قتل، بچے سمیت 2 زخمی۔ پولیس کے مطابق مرنے والے ملزم کے ہم زلف ہیں، ملزم فرار، تلاش جاری۔ کمالیہ کے نواح میں غیرت کے نام پر باپ کے ہاتھوں بیٹی قتل، مقتولہ چند روز قبل گھر سے فرار ہو گئی تھی۔ ملزم پنچایت کے ذریعے سے گھر واپس لے آیا اور قتل کر دیا۔ ملزم کی تلاش جاری۔
इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-1 में सब्जी मंडी के करीब घर में सिलेंडर धमाके से 2 अफराद जान बहक, खातून समेत 3 जख्मी, नाजुक हालत में पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान के गैलानी फ्लाईओवर पर 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, 2 नौजवान मौके पर जान बहक। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दोनों मोटरसाइकिल सवार मुबैना तौर पर रेसिंग कर रहे थे कि आपस में टकरा गए। आलमी अमन के लिए कोशिश। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन 1960 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के 48 अमन मिशंस में 2,35,000 फौजियों को तैनात किया। ऑपरेशन में ख़वातीन की नुमाइंदगी और दर्जाबंदी पर खुसूसी तवज्जो। ISPR का अमन के लिए जाने कुर्बान करने वाले ब्लू हेलमेट्स को शानदार ख़िराज अक़ीदत। पैगाम में अमन मिशंस के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म और आलमी इस्तेहकाम के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार बरकरार रखने के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UN अमन मिशंस में खिदमत अंजाम देने वालों को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा, कौमी फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान आज अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में 5वां बड़ा हिस्सेदार मुल्क है। पाकिस्तान अपने शहदाओं और तमाम बहादुर बेटों और बेटियों पर फ़ख्र करता है। अमरीकी शहर डेलस के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में गैस धमाका, 3 अफराद हलाक, मरने वालों में 2 ख़वातीन और 1 बच्चा शामिल। 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल, 1 की हालत तशवीशनाक। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस की खलाई कंपनी ब्लू ओरिजिन का रॉकेट दौरान टेस्ट लॉन्च पैड पर फट पड़ा। वाक़े में तमाम अमला महफूज, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तहकीकात जारी। लॉन्च के दौरान रॉकेट फटने के वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज कल से रावलपिंडी में शुरू होगी। दोनों टीमें शाम 4:30 बजे आमने सामने होंगी। दूसरा मुकाबला 2 जून, तीसरा मैच 4 जून को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।